दीदी पहले डिसाइड कर लो कि तुम सिंगल मदर हो या सिंगल वुमन हो। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। जौन छीछा लेदर तुम मचाए हो उका वर्टी त्राही त्राही कर रही है ना। लेकिन दीदी का दोस्तों जो ये वीडियो आया है सिंगल मदर करके ना आके सिंगल वुमन आया है। तो उमनिया ओ उमनिया सिंगल उमनिया तुम भूल गई हो, तुम सिंगल मॉमी हो, सिंगल मदर हो, अब तुम सिंगल वुमन भी हो गई हो। मतलब देखने में तो अच्छी खासी हष्ट पुष्ट हो, सिंगल तो नहीं, डबल मदर हो, सॉरी डबल वुमन हो, सिंगल वुमन नहीं। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई? दीदी ने लिखा है लाइफ एज ए सिंगल वुमन, और बगल में मम्मी जी एक साड़ी में पहनी है, मतलब खड़ी हैं, साड़ी ग्रीन कलर की। ये वही साड़ी तो नहीं है जो शादी के टाइम मम्मी जी को बड़ी दीदी रेखा बनाने वाली थी, खुद बनती करीना कपूर और छोटी को बनाती दीपिका पादुकोण। लेकिन जल्दबाजी में बग्गे की शादी में हमारी दीदी लोग अपना सूट वूट में ही पहुंची, और छोटी दीदी तो लाली लगा गई थी। देखो अब ही इतनी बढ़िया डार्क डार्क लाली लगा के होती हैं रूबी गू। और जब भैया की शादी में गई थी तो एकदम लाली वाली पोंछ डाली था, ऐसे ऐसे घसीटा मार मार। क्यों? क्योंकि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजा गया था, बाकी सब लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से गए थे पीपी से। लेकिन परेतिन अब हस्बैंड है नहीं, बिना हस्बैंड के इनके यहाँ कैसे ट्रीटमेंट मिलता है। अब देखो अगर अंकुश से सब कुछ अच्छा होता, कागजी पति अपनी गाड़ी में लेके जाता बढ़िया तैयार श्यार करके पार्लर से। लेकिन अब वही है ना कि अब लाइफ एज अ सिंगल मदर और सिंगल वुमन ऐसा ही होगा कि जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो उस टाइम भैया लाली वाली पोंछ के जब खड़ी थी दोनों लोग उनके दुल्हन के पास, बग्गी के पास, तो ऐसा लग रही थी कि गांव की मंगतनी। मतलब भाई साहब वो भी इतना पहन वहन के होती हैं अच्छे से, लेकिन ये तो उससे भी कई गुना आगे निकली थी। तो हमने जब देखा तो हम तो कहे हैं ये कौन हुए मंगतिन, फिर हमें लगा छोटी दीदी हुए। भाई का ही बताएं। और बिना कुछ काम धाम के तो आए जाती हैं यहाँ हीरोइनी बन के। और दीदी के जो वो हैं सपोर्टर, उन्हें भी रिक्वेस्ट करिए कि दीदी दीदी तुम लाली लाली वाली लाली लगाए के आवा करे एकदम डार्क डार्क। तो भाई दीदी लाली लगाए के जाना एकदम डार्क डार्क, सबने आपसे कहा है, उम्मीद बांधी है। वैसे दीदी एक चीज़ और पूछनी है जो कि अभी पूछेंगे, है ना, कहा कि ये पूछना बेहद ज़रूरी है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी एक दिन गायब होने के बाद लेके आई हैं, ये सब बहुत ज़रूरी था, लिविंग माई लाइफ एज ए सिंगल पेरेंट। अरे भैया, एक जगह सिंगल मम्मी, एक जगह सिंगल उमनिया, एक जगह सिंगल पेरेंट। मतलब साला तुम्हारे दिमाग में सिंगल सिंगल इतना घुस गया कि तुमने अपने आप को सिंगल बना के ही छोड़ा। दोबारा से मिंगल होना चाहती हो? रेडी टू मिंगल हैं? बताना बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अपनी असली वाली आईडी से आना दीदी, हैं कब तो आ जाओ करो अपनी असली आईडी से, मज़ा आ जाएगा। करोगी कमेंट? हैं पता है देखती तो हो, बस अपना जो है आती नहीं हो कि मुंह खोल के आए के यहाँ पर लिख जाओ अपनी सेम आईडी से। आती हो फर्जी वाली आईडी से लिख के चली जाती हो, कई बार तो ब्लॉग भी कर देना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ब्लॉग तुम ही सिर्फ कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैं भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों दीदी का ये जो वीडियो है 17 मिनट 45 सेकंड का है। ये दीदी ने वीडियो रात में बनाया है। दीदी का कहना था कि वैसे तो 11 बज के कुछ मिनट हुआ है, अभी मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना मजबूरी है। क्यों? इसलिए मजबूरी है क्योंकि जो अभी बातें मेरे दिमाग में चल रही है, खुरा पेची जो चल रही है, जो शैतानी दिमाग मेरा रात के 11 बजे 11:30 बजे जागृत हुआ है, और सुबरिया तक ना सो जाएगा। मतलब दीदी का कहना था कि भाई अभी जो मेरे माइंड में आई हैं बातें, है ना, दिमाग में जो बातें कुलबुलाए रही, अगर मैं सो जाऊंगी और सुबह वो बातें सफ़ा चट हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये कैमरा ऑन करके अभी ये बातें उसमें डाल दी जाएं। तो वो बातें कौन थी? इंस्टाग्राम पे तमाम लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, सिंगल मॉमी, सिंगल वुमन, सिंगल पेरेंट, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं अभी अपने लाइफ में खुद ही बिज़ी हूँ, इसलिए मैं नहीं निकल के आपसे बात कर पाऊँगी। जैसे कि पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के बारे में तुम लोग बात करते हो, मतलब मेरा कागजी पति, है ना, अंकुश।
तो फिर मैं उन सारी चीज़ों से, हालांकि मैं निकल आई हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2 दिन पहले ही मैं चिहाड़ के मार रही थी लाली लिपस्टिक लगा के कि आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ अभी मैं निकल तो आई हूँ लेकिन फिर भी नहीं निकली हूँ, मतलब हर्ट तो होता ही है। अरे जिज्जी कहना क्या चाहती हैं? हर्ट होता है कि नहीं होता है? निकल आई हैं कि नहीं निकल आई हैं? और अगर निकल आई हैं तो फिर कोई चीज़ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और 2 दिन पहले आप बोल रही थी कि अब ऐसी ही तो लाइफ जीना चाहती थी, आप ऐसे ही अपने घर में कम से कम सुकून से बैठ सकेंगी, कम से कम किसी को तो ये टेंशन नहीं कि कान लगा के मेरी बातें सुन रहा होगा। आपने वीडियो की ओपनिंग में ही सारी चीज़ें बोली थी कि यू आर सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, और किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये मेरा छत है, मेरा घर है, और मैं जब चाहे यहाँ जैसे बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, रह सकती हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। यही सारी चीज़ आपने बोली थी। और इस वीडियो में जो 11:30 बजे दीदी के दिमाग में एक षड्यंत्रकारी आता है कि चलो मैं थोड़ा सिंपत्ति वाला खेल लेती हूँ। देखो दीदी ने बता भी दिया कि मेरे माइंड में जो चीज़ें आई हैं, अगर अभी मैं नहीं बोलूँगी तो मैं भूल जाऊँगी। फिर बातें क्या करती हैं? बातें ये करती हैं कि भाई साहब आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अभी जुड़ नहीं पाऊँगी। आपको जो भी बात बोलनी है ना वो आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजो, वॉइस मैसेज भेजो, तो मैं सुन लूँगी, पर मुझे कम से कम अपना मुंह तो नहीं खोलना पड़ेगा। बाकी आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी हगना चाहते हो हक दो, मतलब मैं सुन लूँगी जो भी अपनी बातें रखोगे। तो भाई दीदी के दिमाग में मतलब कितनी पगलिया है, 11:30 बजे ये बात रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा खोलती है कि भाई साहब ऐसा 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 ऐसा, ताकि मैं बेचारी साबित हूँ कि देखो मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आज भी घिरी हूँ उन यादों से। अपने कागजी पति की यादें मुझे जीने नहीं देती हैं, मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। और जबकि 1-2 दिन पहले इसने चिहाड़ के मारा था कि मैं तो जी रही हूँ अपनी सुकून वाली लाइफ, और वो वाली लाइफ छी, कैसी लाइफ थी, छी, सारे लोग कान लगा रहे थे, छी वो तो मेरा घर भी नहीं था। कम से कम अपने घर में मैं सुकून से रह तो सकती हूँ। मैंने कहा ना बीमारी से ग्रसित है दीदी, तो तुम लोग मान लो। फिर दीदी इतने पे नहीं रुकती है दोस्तों, फिर से बोलती है, मतलब ये भी दीदी भूल जाती ना सुबह के लिए अगर रखती, तो दीदी चाहती नहीं थी कि वो भूलें, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू करा कि भाई सुबह से मेरे घर में ना एकदम रौनक छा जाती है, मोर हरदम ना दिए दिल मांगे मोर, और उतने ज़्यादा मोर खुल के नाचते रहते हैं, उचकते रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नाचते हैं, इतना ज़्यादा नाचते हैं कि क्या ही बताएं, एक टांग उठाए नाच दिखाते रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई कैसे वो नाच रहे हैं मोर। फिर भाई वो भी अब शूट किया करूँगी, और मेरे जैसे वीडियोज़ आते थे आप वैसे मुझे पसंद करते थे, तो वैसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए फिर से बनाऊँगी। और हाँ एक चीज़ और कि आप मुझे बस कमेंट भेजो, वॉइस मैसेज भेजो, बहुत जल्द मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, उसी बात में फिर से बोलती मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ। 2 सेंटेंस पहले क्या बोल रही थी, मैं चीज़ों से निकल रही हूँ, बार बार वही सारी चीज़ें आपसे बात करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं भी बात करना अवॉइड कर रही हूँ, आप मुझे वॉइस मैसेज भेजो। फिर तीसरी ही लाइन में बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। मतलब दीदी थोड़ा समझो, सपोर्टर्स जो आप दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट करिए, किसी अस्पताल ले जाइए, मानसिक चिकित्सा, ठीक है, बहुत अनिवार्य चीज़ है। और ये हमारी जीजी मानसिक रूप से परेशान है। एक ही वीडियो में 1 मिनट के अंतराल पे 2-2 स्टेटमेंट आते हैं, और ये स्टेटमेंट दर्शाते हैं कि दीदी की मानसिक स्थिति का संतुलन एकदम डगमगाया हुआ है। इनको पता है नहीं कि ये स्ट्रांग है कि हल्की हैं। सॉरी, अगर ये स्ट्रांग है तो स्ट्रांग लग नहीं रही हैं, और अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो ये अपने आप को स्ट्रांग काहे रही हैं। तो इनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। नो डाउट, जब भी कभी डॉक्टर की ज़रूरत हो आप किसी भी डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, कोई भी रोग हो, मानसिक रोग हो वो भी ठीक हो जाएगा, दांत का दर्द हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, या फिर कोई और, हाँ कोई लाइलाज बीमारी है तो भाई उसका हम नहीं जानते, हाँ पर जिसका इलाज है जो पॉसिबल है, इसीलिए चिकित्सालय बनाए गए हैं, इसीलिए तमाम लोग डॉक्टर हैं। तो आप कृपया करके ऐसे आपके आसपास ऐसे अगर रोगी हैं, दीपा दी और भी जो दीदी हैं इनकी,
आप लोग प्लीज़ इसको सजेस्ट करिए कि भाई अभी ना बढ़िया से बढ़िया मानसिक चिकित्सालय ढूंढिए और जाके हमारी दीदी को हम भर्ती करा दीजिए, तो थोड़ा मोड़ा इलाज हो जाए। कम से कम इसको इतना पता चल जाए कि एक ही सेंटेंस में एक चीज़ ऐसी बोलती है जो उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब स्ट्रांग हो तो तुम बात कर सकती हो, और अगर स्ट्रांग नहीं हो तो फिर तुम भाई साहब ये बोलो ना कि अभी मैं निकल रही हूँ इन सारी चीज़ों से। मतलब इतना कन्फ्यूजिया देती कि अच्छे अच्छे पगलाए जाएं भाई साहब। मतलब कितनी ज़रूरी बात थी जो इनको करनी थी। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। सोचो 11:30 बजे कितनी ज़रूरी बात करनी थी कि मैंने कपड़े अलग कर लिए हैं, आने जाने वाले अलग कर लिए हैं, और ये जो पिंक तरह की कुर्ती पहनी हूँ ऐसे जो डेली वाले हैं वो अलग कर लिए हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आप सबसे बात करूँगी, और बाकी क्या ही रिप्लाई करना, जब ज़िंदगी अलग है तो वो अलग ही रहेंगी। क्या सोचना, मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अरे पिछले 20 साल से, हमें तो 20 साल लग रहे हैं, 3-4 साल हमें लग रहा है हम 20 साल से तुम्हारे है सटरॉन्ग सुन सुन के। भाई साहब पता नहीं कितने तुम सटरॉन्ग हो, हमें तो तुम सटरॉन्ग लगती नहीं। तो ये 11:30 बजे बात करनी ज़रूरी थी, नहीं तो भूल जाती। अब आप लोग बताओ कि इसमें से ऐसी कोई बात है जो तुमने पहले ना सुनी हो। तुम्हें पता है दीदी सटरॉन्ग है, इतनी बार बता चुकी है, फिर तुम्हें बोलती है कि इतनी जल्दी मैं भूलूंगी भी नहीं, चीज़ें निकालूंगी भी नहीं। फिर लाइफ अगर अलग अलग ही हैं तो 10 साल लटकाने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये भी कुछ दिन पहले बोली भी है कि भाई तुम्हारे प्यार में मैं अपना प्यार कुर्बान करती हूँ, और प्यार का मतलब होता है दूसरे की खुशी में खुश रहना। तो बहुत ही मुश्किलों के साथ मैंने अपने आप को डिवोर्स के लिए रेडी कर लिया। आई एम रेडी, है ना, यही बोला था ना कि आई एम रेडी। और उसके 2 दिन बाद बोलती है कि ऐसे कैसे, अब तुम डिवोर्स चाहते हो, नहीं इसलिए हम डिवोर्स देंगे नहीं और तुमको 10 साल तक लटकाएंगे। तो विगत दिनों में दीदी जो तुमने रायता फैलाया है हम सुन ही रहे हैं, इसमें कुछ नया तो था ही नहीं। फिर भैया रात हो जाती है, हमारी दीदी सो जाती है, फिर सुबहियाँ उठती है। सुबह उठने के बाद फिर एक भाई ऐसी बात होती है जो बिल्कुल अद्भुत अद्वितीय, मतलब एकदम अलग, का ही बताया जाए। आते हैं ये सारे लोग, और जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है तो देख के दंग रह जाते हैं। मम्मी जी को एक साड़ी पहनाई जाती है ग्रीन वाली, और बड़ी दीदी की उसमें डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है। डॉक्यूमेंट्री नहीं भाई, कमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री तो बनाते रहते हैं लोग, डेली डेली बनाते हैं अलग अलग, है ना, लेकिन टॉपिक एक ही रहता है, घुमाए फिराए कि उनका हम सबका मकसद एक है, झूठ बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, गुमराह करना, है ना, वो वाला सीन। तो आपने सोचा है कि कोई सिल्क जैसी साड़ी, मतलब मोटी चमकीली सी, पहन के कहाँ जाएगा? कोई पार्टी होगी जाएगा, कोई रिश्तेदारी में जाएगा, आपको पता है कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा, सब्जी भाजी खरीदने, या तो खाने वाने, या तो गोलगप्पे खाने, या तो फिर थोड़ी सी हवा लेने, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा बाहर जाना बहुत पसंद है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि मम्मी जी तैयार हुई और एकदम खुश हो गई, और जुटियंका बार बार बोल रही इतनी महंगी साड़ी लेके आई थी, मम्मी ने तो पहनी नहीं, हमने ब्लाउज़ भी बनवाया फिर भी मम्मी ने पहनी नहीं। ये साड़ी मम्मी जिसे बग्गा की शादी पे नहीं पहनी गई, और अब मार्केट जाने के लिए साड़ी पहनी जाती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुंबा वासियों जैसा आपने कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं देखा होगा, एकदम डिफरेंट, अलग, दुनिया समाज जहान से बिल्कुल अलग। नाच पिटेन के सपोर्टर की बुद्धि का घास चढ़ने गई है, पता नहीं। देखो सपोर्टर्स जो इनको कमेंट करते हैं या फिर जैसे भी सपोर्ट करते हैं, घटियापन करके भी जो सपोर्ट करते हैं, नीचता करके, दूसरों को धमकियां देकर, उनको भी पता है कि ये लोग गलत हैं, लेकिन फिर भी अब क्या मजबूरी है इनको सपोर्ट करने की, राम जाने। ऐसी मजबूरी भाई ऊपर वाला ही बर्दाश्त करेगा, हम लोग तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमें तो जो बोलना है हम बोलते रहेंगे, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जैसे उनको बर्दाश्त करना है, जैसे उनको बचाना है बचाओ। धमकियों से तो हम डरने वाले हैं नहीं, तो तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई साहब, मैं तो खुले में बोल रही हूँ। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं, कहाँ हम लाइमलाइट दे रहे हैं जो ज़रूरत ही नहीं जिनको, हैं, मतलब ऐसे लोगों को लाइमलाइट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लाइमलाइट के लायक ही नहीं है ना। गंदे अड्डे जैसे वाले लोग, घटिया लोग, वाहियात लोग, जाहिल लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
दूसरों को बोलते हैं कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन खुद इतने घटिया सोच के मालिक मालकिन है कि का ही बताए। दूसरों को रुला के, दूसरों को धमकियां दे के खुश होते हैं कि है देखा, अब ऐसे गुलामी करना हमारी, हम जो बोलेंगे आका आका बोलना। अरे वाह जी वाह घटिया सोच, घटिया सोच, घटिया सोच। चलो तो भैया, घटिया सोच के लोगों और घटिया सोच की मालकिनें तैयार होती हैं खटाखट बाज़ार जाने के लिए, एक साड़ी निकालती हैं और फिर देखते हैं कि भाई मम्मी जी बढ़िया एकदम खुश होती हैं। परेतिन बगल में कंघी कर रही होती हैं, डेनिम वाली वही शर्ट पहन के। बगल में बग्गा ऊपर आता है रोटी निकालने, मतलब अब नीचे वाले ऊपर खाए रहे हैं। बस भाभी से ही समस्या है, तो भाभी तो मायके चली गई है, तो फैलाहार हो ही चुका है। तो फैले में बैठ के सब लोग ठूसो खाओ। बस बाहर वाली लड़की बाहर रहती, बाकी खून के रिश्ते सब एक दूसरे के बढ़िया प्यार दुलार दिखाते हैं। और हाँ, जो बाहर का जिसको लेके आते हैं उसका ज़रूर खून पी लेते हैं, उसमें कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती। बाकी अपने खून के रिश्ते तो देखो भाई, अभी कितना ज़्यादा था कि एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे थे, और अब खून के रिश्ते खून पी रहे हैं दूसरों का और खाना खा रहे हैं ऊपर नीचे। वाह जी वाह, ये रिश्ते का कहलाते हैं राम ही जाने। इतना सारा नाटक नौटंकी ड्रामा होने के बाद, तैयार श्यार होने के बाद, फिर भाई साहब क्या होता है कि झुटियंका किचन में आती हैं और पानी पी रही होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके बना रही होती हैं। तो उनको भी दिखाना होता है ना कि देखो मैं काम कर रही हूँ। और ये किसकी झुटियंका किसके वीडियो में आती हैं? झुटियंका आती हैं ये परेतिन की वीडियो, मार खटर 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 कलछी चला रही होती हैं। उसे एक दो बार वो भी आते हैं हमारे, का नाम है, बग्गा भाई साहब, कुछ ना कुछ लेने, रोटी, कभी पानी, कभी कुछ दिखाने को ये दिखा दिया गया है कि देखो हम साथ साथ हैं। उसके बाद हमारी गांव की मॉडर्न लड़की, शहर वाली लड़की तैयार होती है नाइट सूट पहन के। नाइट सूट पहन के कहाँ जाएंगे जी? हैं घूमने, मार्केट। हाँ जी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी। फिर खटिया पे बैठ के हमारी दीदी अपना खाना पानी खा रही होती हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ बातें बोलती है, लेक्चर देती हैं। झुटियंका मम्मी जी के प्लेट्स बनाती हैं, मम्मी जी पल्लू वल्लू रख के अपने आप को जया भादुड़ी या रेखा जो भी समझ रही होती हैं, पर सही समझ रही होती हैं। मोर नाचता हुआ दिखता है, मम्मी जी पल्लू डालते हुए चली जाती हैं बाज़ार। ये था इनका वीडियो। तो भाभी जी का भी वीडियो आया था। भाभी जी ने ग्रहण के बारे में जितनी बातें बोली हैं पूछो ना, कन्फ्यूजन में थी कि का करें का ना करें, किससे पूछें। दादी ने बताया, मासी ने बताया, बस मम्मी जी ने ही कुछ नहीं बताया, सासू अम्मा ने, क्योंकि सासू अम्मा को छोटी बच्ची बनने से ही फुर्सत नहीं। अब ये कल का बग्गी का वीडियो है, तो कल ये लोग तैयार श्यार होकर मार्केट जा रहे थे। इन सबको क्या पता जी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या किसी और ग्रह का ग्रहण, ना जी ना। इनको पता है तो सिर्फ बाहर जाना, लोगों को उल्लू बनाना, खाना खाना और ये फालतू का शो ऑफ करना, तो यही पता है। ये है सिंगल मदर की कहानी। बस खाओ पियो घूमो ऐश करो। ये है इनके स्ट्रगल। हाँ, स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल ही है। तो जो समय समय पे ये अपने मुंह पे सुनाते रहते हैं, बाकी वो गंदे अड्डे वाले भी सुनाते रहते हैं। तो आप जान ही रहे हो मैं किन की बात कर रही हूँ। घटिया लोग, जिनका नाम लेना भी अब मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करूँगी। जितना घटियापन करना है तुम करते रहो। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अपने किसी भी मनोभाव को व्यक्त करना चाहते हैं तो उचित शब्दों के माध्यम से आप अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अभी मिलते हैं शाम को लाइव में, फिर मिलके करेंगे वार्तालाप। टाटा बाय बाय।